हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे जेईई 2022 मेंस में सॉल्यूशंस चैप्टर से आए हुए कुछ क्वेश्चंस। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का पार्ट 2 देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अ 0.5% solution of potassium chloride was found to freeze at -0.24 degree Celsius. The percentage dissociation of potassium chloride is, आंसर नियरेस्ट इंटीजर पर देना है। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर वाटर गिवन है 1.8 केल्विन केजी पर मोल और मोलर मास ऑफ KCl 74.6 ग्राम्स पर मोल गिवन है। डेल्टा टीएफ होगा आई के एफ इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी के लिए फॉर्मूला होगा 1000 W1 अपॉन M1 W2। अगर हमें 0.5% सॉल्यूशन कहा गया है तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में 0.5 ग्राम्स सॉल्यूट है। इसका मतलब मास ऑफ सॉल्यूट अगर हुआ 0.5 ग्राम्स तो मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा 99.5 ग्राम्स। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है 74.6। डेल्टा टीएफ गिवन है 0.24 डिग्री सेल्सियस। अब डेल्टा टीएफ इक्वल टू आई के एफ इंटू मोलैलिटी के फॉर्मूले में W1, M1 और W2 की वैल्यूज पुट करेंगे। आई की वैल्यू आ जाएगी 0.24 इंटू 99.5 इंटू 74.6 डिवाइडेड बाय 1.8 इंटू 0.5 इंटू 1000। आई कैलकुलेट करने पर मिलेगा 1.98। और क्योंकि हम बात पोटेशियम क्लोराइड की कर रहे हैं, पोटेशियम क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल 2 आयंस में डिसोसिएट होगा तो n की वैल्यू हो जाएगी 2। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा होगा i-1 डिवाइडेड बाय n-1। i और n की वैल्यूज पुट करेंगे, अल्फा आ जाएगा 0.98। क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन परसेंटेज में देनी है तो आंसर हुआ 98%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The depression in freezing point observed for a formic acid solution of concentration 0.5 ml per liter is 0.0405 degrees Celsius. Density of formic acid is 1.05 grams per ml. The Bondhoff factor of the formic acid solution is nearly। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, करेक्ट आंसर बताना है। अब डेल्टा टीएफ फॉर्मिक एसिड का 0.0405 डिग्री सेल्सियस गिवन है, डेंसिटी 1.05 ग्राम्स पर ml गिवन है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन गिवन है 0.5 ml पर लीटर। इसलिए 1 लीटर सॉल्यूशन में मास ऑफ फॉर्मिक एसिड हो जाएगा 1.05 इंटू 0.5 इक्वल टू 0.525 ग्राम्स। अब डेल्टा टीएफ इक्वल टू आई के एफ इंटू मोलैलिटी में ये सभी वैल्यूज पुट करेंगे। सॉल्यूट का मास है 0.525 ग्राम्स, उसका मोलर मास है 46। तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू पुट करें 0.0405, आई 1.86 है केएफ की वैल्यू, मोलैलिटी 0.525 डिवाइडेड बाय 46 इंटू 1 हो जाएगा। हम एज्यूम कर रहे हैं सॉल्यूशन को डाइल्यूट सॉल्यूशन, इसलिए मोलैलिटी और मोलारिटी को हमने इक्वल एज्यूम कर लिया है। आई की वैल्यू आ जाएगी 1.89 which is approximately equal to 1.9, hence answer is C। 150 grams of acetic acid was contaminated with 10.2 grams ascorbic acid. To lower down its freezing point by x into 10 to the power -1 degree Celsius, the value of x is nearest integer पर आंसर देना है। kf given है 3.9 केल्विन kg पर मोल, मोलर मास ascorbic acid का 176 ग्राम्स पर मोल गिवन है। डेल्टा टीएफ होगा आई के एफ इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी हो जाएगा 1000 W1 अपॉन M1 W2। यहाँ W1 है मास ऑफ सॉल्यूट, W2 मास ऑफ सॉल्वेंट और M1 है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। आई की वैल्यू 1 होगी क्योंकि कोई डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं हो रहा है यहाँ पर। KF की वैल्यू 3.9 पुट करेंगे, W1 है 10.2, W2 है 150 और मोलर मास है 176। सभी वैल्यूज पुट कर दें, डेल्टा टीएफ की वैल्यू मिल जाएगी 1.506, दैट इज 15.06 इंटू 10 टू द पावर -1। आंसर क्योंकि 10 टू द पावर -1 की टर्म्स में देना है, नियरेस्ट इंटीजर पर देना है, हेंस आंसर इज 15। अगर आपको ठीक से समझ आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें। देखते रहें नमिता केमिस्ट्री क्लासेस। बाय बाय।